रात के समय यूँ आपके साथ लेटकर बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मम्मा, जब आप छोटी थी तब आप भी अपनी मम्मा के साथ ऐसे ही लेटा करती थी? मुझे अच्छे से याद है, मैं तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाया करती थी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। और फिर एक रात जब तेज बारिश में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मम्मा, आपकी आंखों में आंसू हैं। जब भी हम कोई पुरानी बात करते हैं, आप रोने लग जाती हैं। बस बेटी, गुजरा समय याद आ जाता है। कुकू मेरे बच्चे, मेरे बाद अपनी बहन का ख्याल रखना, कोई दुख न देना मेरी बेटी को। मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। मिल गया मुझे, मेरे बच्चों के लिए मीठा फल मिल गया। मेरे बच्चे मीठा फल देखकर बहुत खुश होंगे। मम्मा चिड़िया मीठा फल अपनी चोंच में लेकर अभी उड़ ही थी कि पीछे से एक जालिम चील आकर मम्मा चिड़िया पर हमला कर देती है। झाड़ियों में बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था, मगर वो डर जाता है। वो कैसे उस बड़ी चील का मुकाबला कर सकता था। वो चील मम्मा चिड़िया को मारकर अपने पंजों में लेकर वहाँ से चली जाती है। बच्चों, मैंने अपनी आँखों से देखा है, आपकी माँ को चील खा गई है। ये सुनकर दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। कालू अंकल, मेरी मम्मा तो अभी अभी हमारे लिए भोजन लेने गई थी। मम्मा, आप क्यों हमें छोड़कर चली गई? बहुत जालिम है वो चील, बहुत जालिम है। वो मुझे खा लेती, मगर मेरी मम्मा को ना खाती। कौवा चला जाता है। बच्चे सारी रात बैठे रोते रहते हैं। फिर दूसरे दिन कुकू अपनी बहन के लिए भोजन लेने जाता है। उस दिन के बाद कुकू अपनी बहन का ख्याल रखने लगा। कुकू अपनी बहन के लिए दाना लाता, अपनी बहन के लिए मीठा फल लाता। और फिर शाम को दोनों बहन भाई नदी पर सैर करने एक साथ जाते। वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े होते गए और फिर एक दिन कुकू एक चिड़िया से शादी कर लेता है। ये कौन है कुकू? भूल गई आप, मैंने बताया तो था, ये मेरी छोटी बहन है। भाभी, मैं आपके लिए मीठे फल लाया करूंगी, मैं आपके लिए दाना लाया करूंगी। नहीं नहीं, ये काम तो मेरा पति ही कर लिया करेगा। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरी बहन को माँ का प्यार देना। माँ, अभी से मैं तो अभी खुद छोटी हूँ। फिर दूसरे दिन कुकू जब घर से बाहर जाता है तो गोरी कौवी उसकी पत्नी के पास आती है। कहाँ है तुम्हारी नंद? वो तो अभी सोई हुई है। उसे शुरू से ही अपने जूते के नीचे रखना, वरना ये तुम्हारा कुछ नहीं बनने देगी। कुकू जो भी लाएगा इसी का होगा। मुझे माँ ने ये सब सिखा कर भेजा है। फिर तो तुम्हारी माँ भी मेरी तरह ही होगी। गोरी कौवी चली जाती है। अब उठ जाओ महारानी, 12 बजने को हैं। भाभी, खाना कहाँ है? कौन सा खाना? जल्दी से घर की सारी सफाई कर लो और फिर बर्तन धोकर खाना बना लेना। मैं थोड़ी देर गोरी कौवी के घर टीवी देखने जा रही हूँ। मगर भाभी, मुझे तो अभी ये सारे काम नहीं आते। माँ के बाद ये सब भाई ही करते थे। अगर करोगी तो सीख जाओगी। कुकू की पत्नी गोरी के घर टीवी देखने चली जाती है और गुड़िया काम शुरू करती है। वो घर की सफाई करती है, वो सब्जी बनाती है, बर्तन धोती है और फिर शाम को खाना बनाती है। अब चली जाओ, कुकू आने ही वाला होगा। उसके आने से पहले पहले जाकर काम संभालो। हाँ, जाकर देखती हूँ क्या कुछ किया है कुकू की लाडली बहन ने। ये गिलास कैसे टूटा? भाभी, मैं बर्तन धो रही थी, ये टूट गया। इस कान खोल कर सुन लो। अब तुम बच्ची नहीं रही हो, तुम बड़ी हो गई हो। सारे काम अच्छे से सीख लो और अगर अपने भाई को कुछ बताया तो जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। गुड़िया कहाँ हो? चलो वहाँ बैठ जाओ। गुड़िया को बिठाकर उसकी भाभी खुद काम करने लग जाती है। गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूँ। लाए पति जी, ये मुझे दे दे, हम ये दोनों कल खाएंगी। गुड़िया ने अभी अभी मिठाई खाई है। गुड़िया बहुत डर गई थी, उसकी भाभी ने उसे बहुत डरा दिया था, इसलिए वो खामोश रहती है। दिन गुजरते गए और गुड़िया की भाभी का उस पर अत्याचार बढ़ता गया। मेरी सहेली आई है आज मुझसे मिलने, चलो जल्दी से जाकर चाय बनाओ। गुड़िया रसोई में जाती है और चाय बनाना शुरू करती है।
ये कौन है सहेली? ये है मेरी मुफ्त की नौकरानी। फिर वो दोनों हंसने लग जाती हैं। ये ले। मैंने सोचा है अब हम गुड़िया की शादी कर दें। नहीं नहीं भतीजी, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो गुड़िया छोटी है, जब बड़ी होगी तो देख लेंगे। अगर इसकी शादी हो गई तो मुझे मुफ्त में नौकरानी कहाँ से मिलेगी? मुझे पूरा विश्वास है आप गुड़िया का अच्छा ही सोचोगी। फिर दूसरे दिन हरियाली तोती गुड़िया के घर आती है। वो अभी दरवाजे के पास ही थी। तुम सारी जिंदगी मेरी नौकरानी बनकर ही रहोगी। अगर तुम्हारे भाई ने तुमसे शादी की बात की तो ना कर देना। जी भाभी। चल भाग और जाकर चाय के बर्तन धो लो। तो ये है असल हकीकत, इसकी भाभी का व्यवहार गुड़िया से ऐसा है। हरियाली वापस चली जाती है। कुकू बेटा, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। तुम्हारी भाभी गुड़िया को नौकरों से भी बुरा समझती है, मगर गुड़िया ने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? वो डरी हुई है, वो तुम्हें कुछ भी बताने से डरती है। फिर दूसरे दिन कुकू घर से जाने का बोल कर अपने घर के पास ही छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी कभी उनके घर आती है। गुड़िया गुड़िया जल्दी आओ, आकर मेरे पाँव दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पाँव में। मैंने तो साफ साफ बोल दिया है इसके भाई को कि अभी शादी नहीं करनी इसकी। मुफ्त की नौकरानी कौन हाथ से जाने देगा। फिर वो दोनों हंसने लग जाती हैं। कुकू भी ये सब सुन लेता है। अभी गुड़िया का भाई जिंदा है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक पत्नी नहीं बल्कि एक डायन ब्याह कर लाया हूँ। फिर कुकू अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है और अपनी बहन का खुद ख्याल रखता है और दोनों बहन भाई खुशी का जीवन गुजारते हैं।